अली जी, अब थोड़ी आपसे बात की जाती है। कैसे हैं आप, पहले बताइए। मैं अच्छा अच्छे हो जी। और ड्यूटी व्यूटी अच्छी चल रही है आपकी? सब चलो बढ़िया। अभी तक मैंने जो भी इनको जानकारी दी इकरा जी को, आप इससे सहमत हैं? कोई सवाल हो आपका, कोई क्वेश्चंस हो आपके? नहीं है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इकरा जी की टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो खांसने और छींकने से इन्वायरमेंट में आते हैं और सांस के थ्रू व्यक्ति के अंदर जाते हैं, ठीक है, लंग्स में बैठते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कुछ जानकारी आपसे भी लेना चाहता हूँ और आपकी फैमिली की भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अली जी ये बताइए मुझे कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपको खांसी है? खांसी हुई है 1 दिन 2 दिन की? वो सिर्फ मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से खांसी जुकाम हो जाता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको लगा कि भाई मेरे को भी खांसी हुई थी, ठीक है। और कभी आपको ऐसा लगा कि आपको बुखार आया हो? है। नहीं कभी आपको ऐसा लगा कि आप रात में सोए हो, सुबह उठे हो पूरे पसीने में भीगे हुए हो आप? नहीं कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपका खाना पीना कम हो गया और वजन आपका कम हो रहा है? नहीं सर। अच्छा, मैं जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे कुछ जानकारी और लेना चाहूँगा। क्या आपने अभी हाल फिलहाल में कभी कोई टेस्ट करवाया है क्या? किस चीज़ का? देखिए, कोई आपका ब्लड टेस्ट हुआ या एक्सरे करवाया हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ है अभी? नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि टीबी का रोगी जो होता है, जिसका इलाज चल रहा था, उसके साथ जो हाउस होल्ड, जो उसके फैमिली मेम्बर रह रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क किसको होता है, ठीक है? किन लोगों को टीबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके थोड़ा शरीर वो जो होता है ना, इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों को टीबी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जिसका सामान्य से कम वजन हो, जो पतले दुबले होते हैं, खाना वाना टाइम से नहीं खाते, ठीक है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो तम्बाकू शराब इनका सेवन करते हो, उनको भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको टीबी होने के हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जिसका लंबे टाइम से कोई इलाज चल रहा हो, जैसे डायबिटीज, किडनी, HIV या संक्रमित किसी भी प्रकार का कोई कंटिन्यू इलाज चल रहा है जिससे इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। तो मैं जानना चाहूँगा, इनमें से आपकी फैमिली में या आपको कोई ऐसा कोई सिम्टम्स या कोई ऐसा इलाज चल रहा हो आपका? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पापा को डायबिटीज़ की दवाई चल रही है। अच्छा अच्छा, पापा की डायबिटीज की दवाई चल रही है, अच्छा अच्छा। तो आपने कभी नोटिस किया कि उनको कभी कोई सिम्टम्स, कोई बुखार, कभी खांसी, वजन कम होना, ऐसा कुछ तो अभी लगा नहीं आपको? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये अच्छी बात है। ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल हमारे घर बिल्कुल। में मरीज तो यही है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चीज़ आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए, आपको पता है ये बैक्टीरिया हवा में आने के बाद किसी व्यक्ति में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और उनको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। आपके अंदर बैक्टीरिया जा चुका हो, ठीक है, लेकिन उसका कोई सिम्टम्स नहीं हो, ये जो बैक्टीरिया होता है इनएक्टिव कंडीशन में आपकी बॉडी में रहता है, सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। इसमें ना तो आपको कभी बीमार भी नहीं लगेंगे आप, ठीक है, आप टीबी का कोई लक्षण भी नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है, खांसी बुखार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो आप बिल्कुल चुस्त रहेंगे। लेकिन कब तक रहेंगे पता नहीं। जब आपका खाना पीना कम हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तभी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से हम आपसे ये जानकारियाँ ले रहे हैं। का कोई टेस्ट अभी नहीं हुआ है और आप ठीक लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने ये भी बताया कि आपके घर में किसी को टीबी नहीं हुआ। हमारे घर में अभी तक किसी को भी नहीं हुआ, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनको कैसे हुआ, मुझे अच्छा। इस चीज़ का भी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये चीज़ें क्यों होती है और कैसे होती है, ठीक है। देखिए, हम अभी कोई भी नहीं कह सकते कि इनको जो ये टीबी का बैक्टीरिया जो कीटाणु लगा कहाँ से लगा और कब लगा। शायद ये बहुत पहले लगा हो, शायद ये 1 साल पहले लगा हो, शायद ये 4 महीने पहले लगा हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया आपके अंदर आता है तो ये आते एक्टिव नहीं हो जाता, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लंग्स पर बैठकर
सुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था में अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। और ये वेट करता है आपके इम्यूनिटी पावर वीक होने का, मतलब आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता का वीक होने का। जब आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तब ये एक्टिव हो जाता है। तभी एक्टिव होता है तो आप वो अपनी तादाद बढ़ाने लग जाता है और आपके लंग्स जो फेफड़े होते हैं उनको खराब करने लग जाता है। तब आपको सिम्टम्स, जैसे इनको बाद में सिम्टम्स आए थे, बता रहे थे खांसी हुई है, तो ऐसे ही जो इनका टीबी का जो बैक्टीरिया होगा शायद आपके लोगों के, आप इनके जो साथ में रह रहे हैं, मम्मी पापा आप, ठीक है, शायद आपके अंदर भी गया हो और अभी वो सुप्त अवस्था में है, अभी वो एक्टिव नहीं है। लेकिन कब हो जाएगा पता नहीं, इसे तो कोई भी नहीं कह सकता ना। जब तक आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए सक्षम है तब तक वो सोया हुआ रहेगा। लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत चालाक है, जहां आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई, ये एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको भी वही सिम्टम्स आने लगेंगे जो पहले इकरा जी को आए थे, बुखार आना, खांसी आना, वजन कम होना, तो ऐसे सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। तो हमें उसी को ही रोकना है। ये बताइए अभी आपकी कितने दिन की दवाइयाँ बची? अभी 2-3 दिन की दवा है मेरे पास। अच्छा, 2-3 दिन की है। तो आप एक काम कीजिएगा, कल ही चले जाना आप, ठीक है। अपनी फैमिली, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है, इनको लेकर कल ही चले जाना और अपनी भी दवाई ले आना और साथ में इनका भी चेकअप करवा लेना। तो डॉक्टर साहब इनका कुछ टेस्ट लिखेंगे और एक एक्सरे भी लिखेंगे सबका। तो हम जो आपको बताया, हम जीत प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो जीत प्रोजेक्ट वाले हम क्या कर रहे हैं कि हम आपका एक्सरे भी फ्री करवा रहे हैं। फ्री करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें को आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब आपका एक्सरे लिखेंगे, मैं आपको एक वाउचर दूंगा, ये वाला वाउचर, ठीक है। तो ये वाउचर अगर आप यहाँ पर आपके नियर बाय में सूर्या लैब है, आपने देखी होगी, वो जो स्कूल के पास है। बिल्कुल बिल्कुल वही सूर्या लैब है। आप वहाँ पर ये वाउचर देंगे तो आपसे पैसे नहीं लेगा, आपका फैमिली का सबका एक्सरे करवा लेगा, ठीक है। जब एक्सरे हो जाएगा तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाओगे, तो डॉक्टर देख के बताएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आगे क्या करना है आपको। ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप कल ही चले जाना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। बाकी ये चीज़ मैं आपको दोनों चीज़, ये आपके डाइट का है, ठीक है, ठीक। ये डाइट का है और ये आपका कुछ जानकारियाँ मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको दे के जाऊँगा, आप इसको पढ़ना भी, ठीक है। और इसमें मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको कभी भी लगे कि मेरी सहायता की ज़रूरत है, मेरी आवश्यकता है, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें अपना नंबर लिख देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इकरा जी, अली जी, इस पे इन पे मैंने अपना नाम और नंबर लिख दिया है। ये चीज़ आप रखिए और इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें वो सब लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें क्या क्या है, जो भी मैंने अभी आपको सब चीज़ बताई है वही है इसमें। देखिए टीबी का बैक्टीरिया कैसे फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है, और ये जाकर कहाँ पर बैठता है, आपके लंग्स पर बैठता है, ठीक है। टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं, खांसी आना, बुखार आना, रात को पसीना आना, भूख ना लगना, वजन घटना, ठीक है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर भी गया होगा, इसमें आप बीमार भी नहीं लगेंगे और आपको कोई लक्षण भी नहीं आएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाइएगा और अपने टेस्ट करवाइए, ठीक है। तो ये रख लीजिएगा प्लीज़, हाँ। और मैं आपको ये डाइट के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आपकी डाइट के बारे में, वो चीज़ ही इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो जैसे हरी पत्तियाँ सब्जियाँ हैं, ठीक है, मूंगफली है, दाल है, सोयाबीन है, ऐसी चीज़ जो भी आपके घर में हो आप उस चीज़ का सेवन कीजिएगा। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पानी की मात्रा जो भी आप पीते हैं उससे थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। दिन में अच्छे से पानी पीजिए, ठीक है। और आप इस डाइट का और इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप जल्दी अच्छा महसूस करने लगेंगे, ठीक है। इसमें मैंने अपना नंबर और नाम लिख दिया है। कभी भी आपको लगे कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रख लीजिए अपना। थैंक यू सर। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, और बहुत ही जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली को ले जाकर डॉक्टर साहब के पास जाइए, ठीक है। धन्यवाद।